प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम। सबसे पहले अशेष धन्यवाद आपको। सभी प्राणियों को मेरा प्रणाम। बेटी जो अभी जो है H2N3 जो वायरस थी, हम आपको जो जी मतलब जी उल्टी इतना हुआ, इतना करते करते बेहोश हो गए थे। मेरे साथ हम फोटो ही भेजे थे आपको। जी जी बस जी। 1 दिन में ही इससे वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। अब ड्यूटी भी चलिए ज्वाइन कर क्या ली है। बात। और मेरी एक शंका है, आज इसीलिए जी मैं आपसे सीट रिक्वेस्ट की कि आजकल मैं जब नोटिस करती हूँ, ज्यादातर साधना के बाद या साधना के समय ईड़ा नाड़ी चलती है और सुषुम्ना चलते रहती है। बहुत मुश्किल से पिंगला चलती है। सारा दिन में जब भी नोट करती हूँ, जब जब मैं याद आता है नोट करती हूँ। इसमें क्या कुछ ये सही है या? देखिए, हमने पहले भी बताया, अभी भी बता रहा है कि जो है, जो भी योगी हैं, प्राण योगी हैं, वो सब इस भौतिक शरीर से ऊपर उठ जाते हैं। उनको उनको पंच तत्व का, पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की क्रिया का, किसी प्रकार का कोई असर नहीं होता। आप आपका जो पंच तत्व के विज्ञान से यदि देखेंगे तो एकदम उल्टा दिखाएगा वो सब। तो दिमाग घूम जाता है कि आखिर ये व्यक्ति ऐसा कैसा है, सुपर नेचुरल टाइप का है, ये प्रकृति के नियम के अंगेंस्ट जा रहा है। तो ध्यान साधना करने से ये नियम, कौन सी ईड़ा चल रही, कौन सी पिंगला चल रही है, कौन से तत्व में आपका जन्म हुआ है, कौन से ग्रह में आपका जन्म हुआ है, पितृदोष चल रहा का, सबसे ऊपर उठ जाते हैं आप सब लोग। मैं आपको बताऊं, मेरे जो पंडित जी थे, हमारे घर के सबकी कुंडलियां बनाई गई, सब कुछ हुआ। और जो जो कुछ उन्होंने लिखा वो सब कुछ सही निकला। और मेरी कुंडली में दो दो पंडितों ने लिखा था कि आयु 33 साल है इनकी, बस 33 साल से आगे नहीं जिएंगे। ठीक है। तो ये सब चीजें जो रहती ना, हम लोग सब इन सबसे ऊपर उठ जाते हैं, ये सब असर नहीं करती है अपन को। ना कुंडली काम करती है यहाँ पे, ना आपको आपके चक्रों का कोई प्रभाव होगा, ना आपको ईड़ा नाड़ी कौन सी चल रही, ना उसमें ना चाहिए। वो सब बहुत नीचे हो जाते हैं सब प्राण योगियों से, सब जो साधक होते हैं ना, उन सब से ऊपर ये बहुत नीचे की चीजें हैं, तो उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अच्छी बात है। ठीक जी। है, मुझे वही हाँ डाउट हो गया था कि आज एक जगह वर्कशॉप में चले गए थे। बाहर भी काफी बारिश में भी भीग गए थे, फिर अंदर जी। जबरदस्त एसी चालू था अब ऑडिटोरियम में। आपको दूसरों को हील कर रहा है, दूसरों को स्वस्थ कर रहा है, तो है ना, वो पावर आपके अंदर आ गई। तो अब आपको कौन सी बाधाएं, कौन सी क्या चीज आप पे बाधा डालेगी, कौन सी शक्ति आपको प्रभावित करेगी अब। ठीक है, बस यही हमारा डाउट था। क्योंकि आप हम्म। बोलते थे कि मतलब लाखे थे 1 घंटा में 26 मिनट एक नाड़ी चलती है, 26 में 7 मिनट फिर सुषुम्ना चलती है। फिर किसी ने सवाल किया था, हर कामना पूर्ण करने वाली कौन सी नाड़ी है? तो हम भी आपको पर्सनल में डाले थे, सुषुम्ना है ना गुरुजी करके। हाँ तो जी। फिर आजकल कभी भी देखती हूँ ना, तो मेरा ये चलते रहता है। तो हमको थोड़ा शंका हो गया कि ये सही नहीं, हो रहा है आप कि गलत हो रहा है। उसमें चिंता करने की बात नहीं है। अब आपको है ना, ठीक है जो जी। साधक लोग रहते हैं उन पर कोई चीज, कोई नियम लागू नहीं होते कभी भी। मैं तो इस पे पीएचडी कर चुका हूँ और कर रहा हूँ मैंने, और पूरा सबको, सैकड़ों लोगों का देखा। आज खुद मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जो जो कोई नियम उन पर लागू ही नहीं हो रहा था, जो बताए थे उसके हिसाब से, जन्म पत्री के हिसाब से, जो सब नियम। मैंने उनसे पूछा कि फिर क्या करते हो भाई, तो उन्होंने कहा कि हम साधना ध्यान करते हैं। तो हम समझ गए कि, बोले, एक ने कहा कि हम भगवान शिव जी को मानते हैं। हमने कहा काम यही खत्म हो गया, अब कुछ नहीं पूछना इनसे, है ना, कोई वो दिक्कत नहीं। ठीक वो है। उन पे है जो ध्यान साधना नहीं करते, उनके लिए हैं वो सब नियम, उनको बहुत परेशान करते हैं प्रकृति के नियम, उन पे सब लागू होते हैं। ये सब अल्प वगैरह जितनी भी चीजें रहती है ना, सब चीजें टल जाती पर से। ठीक है, हमारा कभी शंका आपने समाधान हो गया। हाँ, और कभी किसी आपने का भी समाधान हो गया एक में। हाँ, कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि आप किसी चीज आपके साथ कोई गलत हुआ है, या कोई कुछ दुर्घटना हुई है, कहीं कोई ऐसी चीज का आपके साथ हुई। जी। हाँ, आती जरूर है छोटे से रूप में परेशान करने, क्योंकि ये तो स्वाभाविक है, भौतिक शरीर है। लेकिन ये तल होगा, वहां सुई का बराबर बार होगा, बस सुई के अच्छा, समान तकलीफ होगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी, बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ।
अभी आपका देखिए पुरुषोत्तम जी कौन सा स्वर चल रहा है, उसको स्वर के अपोजिट में आप लेट जाइए, है ना, स्वर चेंज कर लीजिए, अभी आपका बुखार उखार सब चीजें ठीक हो जाएगी। जय हो विजय हो नीता अग्रवाल जी। और किसी को कुछ प्रश्न हो तो आ जाइए। इनका समाधान कोई प्रश्न किसी का? स्वर का ही बताएंगे, बताएंगे, इसका मतलब सब बताएंगे। अभी बाद में एक वीकनेस के लिए, शुगर के लिए सबको बताने वाले हैं अभी आप, नींद के लिए ही बताने वाले हैं। चलिए ये भी बताएंगे। गले में दर्द और किसी की कोई समस्या हो? चलो कान का दर्द और सूजन का भी बता देंगे। आज ऐसी चीज बताने वाले हैं जो आपकी सब चीजों का समाधान कर देगी, सब चीजें आपको। चुप। जी मंजीत जी। गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार। गुरुजी मेरे बच्चा है 8 साल का। जी। अ, उसको ना पोटी के रास्ते एक दो गांठ सी है। हम्म। और मैंने बवासीर वाले को डॉक्टर को भी दिखाया था। हम्म। तो वो मना कर रहे हैं कि बवासीर तो नहीं है, वो वैसे गांठ है। कहाँ रहते हैं? गुड़गांव में। अच्छा। चलिए गुड़गांव में हैं हमारे प्राण योगी, वो ठीक कर देंगे, है ना, गड्ढे डाल हाँ देना, जी। कांटेक्ट कर लेंगे आपसे। हाँ जी। ठीक है सर, ठीक। जी। तो निधि पालीवाल जी और जो संदीप जी और जो भी भोपाल में प्राण योगी हैं, वो 22 तारीख को प्राण योग आश्रम में उपस्थित होंगे। 22 तारीख से शिविर है, 7 दिन का भोपाल में। पूरे देश के लोग मरीज के रूप में आ रहे हैं, सिखाने का नहीं है, मरीजों का इलाज होगा, और थोड़ी बहुत जो चीजें हैं वो सिखाई जाएंगी। 7 दिन की सेवा है यहाँ पे। चलिए भरत कुमार जी भी जुड़ चुके हैं, प्रणाम जी। सबको होती है झंझनाहट, आपको झंझनाहट नहीं होती, सबको झंझनाहट होती है साधना में, है ना। वो सबके, सबको होती, वो सब लक्षण है कि आप सही रास्ते पे जा रहे हो, ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग में हो, आप सही दिशाओं में चल रहे हो। भाई करंट आएगा जब ब्रह्मांड से, तो वैसे थोड़ी आपको सोते ही रहोगे कि कुछ एक्शन ना हो। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है ना, तो कुछ ना कुछ तो असर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। अभी तो क्या, अभी तो झंझनाहट ही हो रही है, अभी तो बहुत सारी चीजें होनी बाकी है शरीर में, करंट भी लगेंगे अभी तो, है ना, सबको होती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। सब गोस्वामी, स्वर्णा गोस्वामी भी जुड़ गई आज तो। जय हो विजय हो बेटा। जलन सूजन का सबका बताने वाले हैं, और किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पूछ लीजिए, फिर आगे बढ़े। ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, ब्लड प्रेशर हो, शुगर हो, कुछ भी चीज हो, इसको 1 सप्ताह करिए, अभी 2 से 3 दिन में ही आपको रिजल्ट आने चालू हो जाएंगे, कैसी भी दुनिया की तकलीफ हो। बीपीपी सब गायब हो जाते 2 से 3 दिन में। चलिए कोई बात नहीं, वो तो सिर्फ जो भोपाल के हैं उन्हीं के लिए है ये, वो भोपाल के जो हैं उन्हीं को ही होगी, उन्हीं को आना है भोपाल शिविर में। बाहर के लोगों के लिए नहीं है अभी आमंत्रण यहाँ का, क्योंकि ये रहवासी नहीं है, ये सिर्फ इलाज के लिए हो रहा। शर्मा जी आपको भी आना है, शर्मा साहब भी आएंगे। 22-23 को छुट्टी भी है, तो आप आ भी सकेंगे, वाजपेयी जी को भी ले आना। जख्म के लिए तो फिर छोटा है, तो फिर वो तो उसको तो यहाँ लाना पड़ेगा। एक काम करिए, जख्म हो गया है तो गेंदा होता ना, गेंदा, गेंदे के पत्ते लीजिए और उसका रस निकाल के डालिए, बहुत ही जबरदस्त काम करेगा, 3-4 दिन में पूरा घाव ठीक हो जाएगा।
पथरी की तो यहाँ से दवाई भेज देंगे, एड्रेस दे देना, तो आप एक दिन खा लेना, दूसरे दिन निकल जाएगी पथरी। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद आ जाइएगा। शिविर का समय भी सुबह 9 बजे से ही है। रुक्मणी जी प्रणाम। चलिए ठीक है। तो जो हम प्राण योग की साधनाएं जो हैं, प्राण योग की क्रियाएं, एक्चुअली क्रियाएं अलग हैं, साधनाएं अलग हैं। तो क्रियाओं में बहुत सारी क्रियाएं आएंगी, उनकी हम संक्षिप्त में आज चर्चा करके अगली क्लास से आपको सिखाना शुरू कर देंगे। अब आज जो आप सिखाने वाले हैं, सबसे पहले उसको सीख लीजिए, और दुनिया की कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की, इसको आप करेंगे, आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे, आप भी तुरंत। इसको हर दिन 15 मिनट करिए। 15 मिनट में आप जीवन में चमत्कार देखेंगे, हर प्रकार के, चाहे आर्थिक स्थिति से परेशान हो आप, शारीरिक से परेशान हो, दुनिया की कोई भी समस्या हो रही हो, इससे आपको तत्काल रिलीफ मिलेगा, और कुछ ही दिन में, 4-5 दिन में भी हाई बीपी नॉर्मल होने हो जाते हैं, दवाइयां छूट जाती हैं कुछ ही दिन में। देखिए, हमने इसलिए शुरू में ही कहा, इस सब कुछ जो हमारे शरीर में है, वो सिर्फ हमारी 3 चीजों से निर्भर है। लंबी गहरी सांस, हमारा मन, और प्राण शक्ति। 3 चीजों को मिला, इसी पर एक जो अभी हम क्रिया सिखाने वाले हैं, ये इसको सारे लोग करेंगे और तुरंत रिजल्ट मिलेंगे। और जो जो रिजल्ट मिलते हैं आपको, वो आप शेयर जरूर करना अगली क्लास में। 10 मिनट तक यही पूछेंगे, 1 हफ्ते तक करना। मोटापा भी ठीक हो जाता है इससे, पेटेट की तकलीफ तो 1 ही 2 दिन में ठीक हो जाती है। ऐसे ऐसे लोगों पे इसका प्रयोग किया जिनको 35 साल से पूरे शरीर में जलन थी, पेट साफ नहीं हुआ था, 4-4 5-5 साल से, 5-5 6-6 साल से हाई बीपी था जिनको, सांस, लीवर भी ठीक होता है इस चीज से। तो वो इसको सीख लीजिए, आज से ही सब करिए, इससे आपकी उम्र कई साल बढ़ जाएगी, और वो युवा रहेंगे हमेशा। क्योंकि सब कुछ जो है सांस का कमाल है। 70 हमारे 90% एनर्जी हमको सांस से मिलती है, श्वास से, ऑक्सीजन। और साथ में जितना भी शरीर में ब्लॉकेज है, कैंसर है, कोई भी चीज है, हाई बीपी वगैरह, हार्ट में ब्लॉकेज हो गए हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया है, क्रेटिनाइन जमा हो गया है, वो इस कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ाने से ठीक हो जाएगा। तो दोनों चीजें हम इसको करेंगे। तो ये देखिए, सीधे बैठेंगे, गर्दन सीधी करेंगे, और इसको प्राण योग की क्रिया नाम एक देते हैं, पहले नंबर की है ना। सीधे बैठेंगे, गर्दन पीठ सीधी होनी चाहिए, हमेशा इस चीज का ध्यान रखिए। क्योंकि जो डिप्रेशन में होगा, जो बीमार होगा, वो यूनिवर्स से एनर्जी नहीं ले रहा होगा, तो उसकी गर्दन झुक जाएगी, हमारी सीधी होनी चाहिए। और जैसे ही व्यक्ति ने सीधी की गर्दन और पीठ कंधे सीधे किए, आदमी का डिप्रेशन खत्म, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी से जुड़ जाता है व्यक्ति। तो इसमें सीधे लिया, और ये मुद्रा लगा लेना है, प्राण मुद्रा, आखिरी की दोनों उंगलियां अंगूठे में लगा लीजिए, प्राण मुद्रा है। ये प्राण शक्ति को बढ़ाएगी, ये प्राण शक्ति को आपकी बढ़ाती है। जो अशक्त लोग होते हैं, वृद्ध हो गए हैं घर में, माँ बाप वगैरह, उनको ये कराइए, तो ये 15 दिन में चमत्कारिक रिजल्ट मिलते हैं इसके। थकान अकान कमजोरी वगैरह सब ठीक हो, सारे अंगों पे काम करती है प्राण मुद्रा। तो इसको लगा के गोद में रख लिया। अब हमको दोनों नासिकाओं का प्रयोग करना है इसमें, सारे लोग प्रयोग करेंगे। इसको कभी भी कर सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं। इसको 15-15 मिनट सुबह शाम करते हैं, 2-3 दिन में ही आपकी डायबिटीज, बीपी, चेहरा सब इसी में आएगा। चेहरे के निशान जो है ना, वो इसी से ठीक हो जाएंगे सब। ग्लो करने लगता है चेहरा इसको करने से। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो पूरी लंबी गहरी सांस भरी आपने, पूरी लंबी गहरी सांस भरना है, ध्यान रखना, पूरी सांस छोड़ना है। 2 चीज स्टेप ध्यान रखेंगे, पूरी गहरी सांस भरेंगे और पूरी लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। ये 1 मिनट में आप 3 या 4 ही कर पाएंगे बस। माने 1 मिनट में जो आप 30 सांस लेते हैं,
यदि आदमी 1 मिनट में 16 बार सांस लेता है तो 120 साल, 100 से 120 साल जीता है। यदि व्यक्ति 1 मिनट में 12 बार सांस लेता है तो 150 साल जिएगा। 1 मिनट में 10 बार सांस लेगा यदि व्यक्ति तो 300 साल जिएगा। 1 मिनट में व्यक्ति यदि 500 साल बार सांस लेगा, 5 बार सांस लेगा तो 400 साल जिएगा। और 1 मिनट में व्यक्ति यदि 1 बार सांस लेगा तो उसकी आयु 1800 साल हो जाएगी। और यह व्यक्ति यदि सांस लेनी बंद कर दे, जीरो कर ले उसको, तो अनंत हो जाएगी उसकी आयु, अनंत सालों तक। तो ये आपको तुरंत रिचार्ज कर देगी ये चीज, और तुरंत हर चीज में आपकी ऑक्सीजन को इंस्टेंट भेजेगी। हमको ऑक्सीजन भी बढ़ाना है, साल में शरीर में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाना है। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा महत्व है जीवन में, कभी इस पर पूरे एक लेक्चर देंगे, क्योंकि हमारे पेड़ पौधे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही छोड़ते हैं। बहुत बड़ा योगदान है कार्बन का। जब हमारा शरीर वो था, पृथ्वी पर जो शुरू में उन्मुक्त अवस्था में ऑक्सीजन नहीं थी, कार्बन ही थी, तो कार्बन से ही जीवन का उद्भव हुआ है। तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारे जीवन में उतनी ही जरूरी है जितनी ऑक्सीजन, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बीमारियों को रोकथाम करने में, बैक्टीरिया वायरस को खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुखार को ठीक करने में, बीपी को ठीक करने में, हाई बीपी में तो बहुत जबरदस्त काम करती है। तो सीधी लंबी गहरी सांस भरी, सारे लोग करेंगे। लंबी गहरी सांस भर ली। 3-4 लोग सीट को रिक्वेस्ट कर दीजिए, ताकि करते हुए देखें सबके लिए। 3-4 लोग आ जाइए। चलिए, आपको भी करना है। राजेश्वरी माँ भी आ गई। सुमित, सुनीता, चलिए, बहुत बढ़िया। चलो मानसी, प्रियंका, आ जाओ तुम भी। लता जी, आप भी आ जाइए। चलिए, सुमित सक्सेना जी भी आ गए, धन्यवाद। चलिए सबका। देखिए इसमें कैसे करेंगे। इसमें गर्दन और पीठ सीधी रहेगी। ये हर प्रकार की बीमारी में आप इससे निजात पा सकेंगे, ठीक कर सकेंगे अपने आप को। इसमें लंबी गहरी सांस भरी, और लंबी गहरी सांस भरने के बाद अब मन ही मन में आंखें बंद करके ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 6 बार ओम नमः शिवाय बोलना है। सांस अंदर भरी हुई है, 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। ये हाई बीपी और ब्लड शुगर के लिए, और कोलेस्ट्रॉल, और कहीं यदि साइटिका हो गया है, मोटापा हो गया, बहुत जबरदस्त है ये। आपने 6 बार ओम नमः शिवाय बोल दिया। अब पूरी सांस बाहर रिलीज कर दीजिए। पूरी सांस बाहर निकाल दी। अब बाहर निकालने के बाद अब 6 बार फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब फिर लंबी गहरी सांस भरेंगे, फिर 6 बार ओम नमः शिवाय बोलेंगे। माने आंतरिक कुंभक करते हुए 6 बार ओम नमः शिवाय बोलना है, और सांस पूरी छोड़ के फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। पूरी सांस रिलीज करके बाहर ओम नमः शिवाय बोलना है। चलिए करिए, 15 15 बार ये सबको करना है अभी। और तुरंत अपने अनुभव लिखना है। आप आपका दर्द कहीं भी है ना, वहीं सामने आप बार देखना, सब सही कहोगे। सारे करना है, सकता है। ये सब लोग 10 मिनट
पूरी पूरी साल बाहर छोड़ने के